नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो, ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, हर किस्म का सवाल इस शो में हम शामिल करते हैं। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि अगले एपिसोड में हम आपकी क्वेरीज को शामिल कर सकें। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो आप सवाल भेजेंगे वो शो के दौरान हम लाइव भी पिक करते हैं, तो वहाँ भी अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं। ट्विटर पर जाइए, फेसबुक पे जाइए, #आस्क-आवाज़ देके अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो है ही 7045220000, वहाँ भी आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक रिकैप, उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेंगे मानस से। संकेत बाजार के लिए शानदार रहे, जिसके बाद जोश हाई था, बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 550 पॉइंट बढ़ा तो निफ्टी में 200 पॉइंट की तेजी थी। मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो अच्छी बाइंग थी ही। बैंक निफ्टी भी 350 अंकों की मजबूती के साथ 54,000 पर बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ऑटो आउट परफॉर्म करते हुए दिखा। आईटी, मेटल, एनर्जी में भी बाइंग थी। ऑटो 2.5% से ज़्यादा बढ़ा तो आईटी में करीब 1.5% की तेजी थी। निफ्टी के 50 में से 42 स्टॉक्स, सेंसेक्स के 30 में से 23 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए। बैंक निफ्टी के 12 में से 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तेजी रही। अब स्ट्रैटेजीज क्या हों अगले सेशन की, इस पर करते हैं बातचीत। मानस नमस्कार, बताइए पहले तो क्या ट्रेडिंग व्यू रहेगा अगले सेशन के लिए, क्या स्ट्रैटेजी रखें व्यूअर्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, आज रिकवरी तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिली और निफ्टी ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। अब देखिए, पॉइंट ये है कि एक रेंज है। अगर आप देखें तो 10 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज 24,675 से लेकर 24,750 की रेंज में है। एक बार ये रेंज ब्रेक होगी तब फिर कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं 24,525 के स्टॉप लॉस के साथ। हालांकि बैंक निफ्टी में उस तरह की रिकवरी देखने को नहीं मिली। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी काफी दूर है। मेरा समझना है कि जब तक 54,500 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक आपको अप्रोच कॉशियस ही रखनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में है तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है, जो कि 53,500 है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी तरफ से मानस? तो देखिए, दो स्टॉक है जो कि लॉन्ग साइड पे रहेंगे। जो पहले तो केन्स में अगर आप देखें तो काफी दिनों से 6400 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। फाइनली 6400 का आंकड़ा ब्रेक हुआ है केन्स में। तो केन्स में 6474 की स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 6750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो वोल्टास का है। देखिए, वोल्टास में भी अगर आप देखें तो 200 मूविंग एवरेज पे पिछले करीब 3-4 हफ्ते से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हुए हैं, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो वोल्टास में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1394 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1445 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। बात करते हैं व्यूअर्स से। पहली व्यूअर जया हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। जया नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास MM Forging लिमिटेड है, विच वाज ब्रॉट एट द रेट ऑफ 426 एंड इनके क्वांटिटी 45 है। So should I sell or hold? And the other is HFCL, which I brought it at 155.46. The quantity is 200. So ये दोनों के मुझे स्टेटस जानने हैं। Should I sell or should I hold? ओके, ठीक है, तो ये रहे आपके दोनों क्वेश्चंस। पूछ लेते हैं मानस, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जैसे इन्होंने मेंशन किया, M&M फोर्जिंग प्लस HFCL में बाइंग काफ़ी लोअर लेवल्स की है, नुकसान है 71 रुपये पर, क्योंकि ट्रेड कर रहा है। इनकी बाइंग इनफैक्ट ऊपरी स्तरों की है, इसलिए लॉसेस में है। MM फोर्जिंग में जैसे 426 की इन्होंने बाइंग बताई। क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? तो देखिए, जहां तक बात MFSL की है, यहाँ पर MF फोर्जिंग की है, यहाँ पर अप्रोच कॉशियस ही रहेगी। एक पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन अंडरटोन बहुत बेरिश बना हुआ है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो मेरी राय में कभी भी कोई उछाल मिले 320 से 330 की रेंज में, तो वहां पर MM फोर्जिंग से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 350 रुपए की ऊपर ही करनी है। जो दूसरा स्टॉक आपने बताया HFCL का, यहाँ पर भी ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। कभी भी कोई उछाल मिले 74-75 की रेंज में, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 82 रुपीज के ऊपर करनी है। ओके, अतुल हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। अतुल दिल्ली से। अतुल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। अतुल सवाल पूछिए प्लीज अपना। ओके, माफी चाहेंगे, स्वप्निल है हमारे साथ मुंबई से। स्वप्निल नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन।
सर मैंने MGL बाय किया है 340 क्वांटिटी एट द 1070, तो होल्ड करो या सेल करो? ओके, तो यहाँ पर महानगर गैस को लेकर इनका सवाल है। 1070 की बाइंग है, 1264 पर बंद हुआ है, तो 194 रुपये का फायदा पर स्टॉक हो रहा है। वैसे आपकी ये इन्वेस्टमेंट थी स्वप्निल? या इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग ओके ओके, क्या सजेशन इनके लिए मानस? देखिए स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बना रहा है, अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब एक अहम सपोर्ट है जो कि 200 वीक मूविंग एवरेज है 1225 का। अगर 1225 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 1075 तक के टारगेट भी देखने को मिले नीचे के साइड पे। तो मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 1400 के ऊपर ही करें। ओके, अब बात करते हैं अतुल से, दिल्ली से कनेक्टेड है। अतुल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। यस मैम, मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक है 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 85। ओके, और आपका व्यू क्या है इस पोजीशन में? व्यू मैम लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। ओके, 85 की बाइंग ओला इलेक्ट्रिक 62 पर बंद हुआ है, वो भी तब जब ऑलरेडी ये स्टॉक चला है काफ़ी। मानस क्या करें अभी इस पोजीशन में? देखिए एक बड़ी गिरावट के बाद कुछ रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे दिख रहे हैं, चाहे आप डेली चार्ट देख लीजिए, वीकली या मंथली चार्ट देख लीजिए, सब पे आपको रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे। एक रेजिस्टेंस था करीब 60 रुपए के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला है और पिछले करीब 6-7 दिनों से काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि ये रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है, करीब करीब 85 और 90 ये रेंज को स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरी राय में जो आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है हाई लेवल पे, वहां पर आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और 49 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, संदीप से बात करते हैं, चेन्नई से कनेक्टेड है। संदीप नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास सुंदरम फास्टनर्स के 95 शेयर्स है 1050 पर, और भारत बिजली है 3050 पे 50 शेयर। ओके, भारत बिजली में आपने बाइंग किस लेवल की बताई? 3030 50 शेयर, और सुंदरम फास्टनर्स है 1050। ओके, 3030 की बाइंग भारत बिजली में, सुंदरम फास्टनर्स में 1050 की बाइंग। सुंदरम फास्टनर्स इनके बाइंग के आसपास ही है, भारत बिजली भी बाइंग से थोड़ा नीचे। क्या सजेशन दोनों पोजीशंस में मानस? तो देखिए सुंदरम फास्टनर की जहां तक बात है, स्टॉक ने बीच में रिकवरी दिखाई थी, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली। लेकिन पॉजिटिव ये है कि इस गिरावट में पिछले लोज नहीं ब्रीच हुए, तो इसका मतलब ये है कि लोअर लेवल पे सपोर्ट तो जरूर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1080 के ऊपर निकलेगा तो करीब करीब 1250 तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक भारत बिजली बोला, बट मैं इसके चार्ट्स देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, आगे बता दीजिएगा मानस अगर आप चार्ट्स देख पाए इसके। बात करते हैं तब तक अगले व्यूअर्स से, और हमारे साथ हैं ओम प्रकाश चड्ढा नई दिल्ली से। ओम प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम ऐसा मेरे पास बजाज ऑटो है 10 शेयर एट द रेट ऑफ 9000, और ओके, कैनरा बैंक है 1000 एट द रेट ऑफ 115। ओके, और दोनों इन्वेस्टमेंट है आपकी ये? जी जी। ओके, तो मानस कैनरा बैंक में तो नुकसान हो रहा है, थोड़ा फायदा बजाज ऑटो में हो रहा है। 9000 के आसपास की बाइंग इन्होंने बताई बजाज ऑटो में, 8800 की इनफैक्ट इन्होंने डिटेल्स जो भेजी थी, अभी 9000 बोला इन्होंने। कैनरा बैंक 115, क्या सजेशंस? तो देखिए कैनरा बैंक करेक्ट हुआ है, लेकिन स्टॉक ने आज अपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 108 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर नेक्स्ट रैली में शायद आपको 120-122 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है, तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 103 रुपए का लगाना ना भूलें। दूसरा स्टॉक बजाज ऑटो का इन्होंने बोला, देखिए बजाज ऑटो में क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है आज। इसे टेक्निकली हम एक इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं, और इस ब्रेकआउट के बाद अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो 10,500 के आते हैं। तो यहाँ पर बने रहिए और स्टॉप लॉस आपको 8,400 के नीचे लगाना है। ओके, बात करते हैं आशीष से, अगले व्यूअर है हमारे साथ कोलकाता से। आशीष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस है 1100 शेयर्स 122 के भाव पे है, और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, मुझे
मैं आराम से 10 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। और एक है कोल इंडिया, वो भी सेम है, 700 क्वांटिटीज है, 345 के भाव पे 10 साल तक रख सकता हूँ मुझे कुछ आराम से, फॉर वेल्थ क्रिएशन। एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, और जैसे इन्होंने मेंशन किया कोल इंडिया 345 की बाइंग है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 122 रख सकते हैं 10 साल तक। क्या सजेशन मानस आपकी तरफ से? देखिए 10 साल का व्यू टेक्निकली देना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको ट्रेंड बता देता हूं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ट्रेंड नेगेटिव है, ध्यान रखिए, अप्रोच कॉशियस रखिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरा सजेशन ये है कि 104 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर 104 के नीचे जाएगा तो शायद एक नई मंदी में स्टॉक जा सकता है, इसलिए अप्रोच कॉशियस रहेगी और 104 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए। कोल इंडिया में कंसोलिडेशन है, देखिए यहाँ पर कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे 340 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो 340 के स्टॉप लॉस से 340 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 420 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तब तो आपको 460 480 तक की रेंज स्टॉक दिखा देगा। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ कौशिक चक्रवर्ती जमशेदपुर से कनेक्टेड हैं। कौशिक नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। मेरा 2 सवाल है, एक है आरईसी और एक बीपीसीएल के ऊपर। आरईसी का मेरा क्वांटिटी है 2000 एंड हम लिए थे 556 में, और बीपीसीएल हम लिए थे 301 में, 3000 क्वांटिटी है। दोनों में मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, ऑलमोस्ट 6 to 12 months आई कैन होल्ड फॉर इट। तो क्या करना है इसमें? ओके, तो 6 से 12 महीने का व्यू। बीपीसीएल जैसे इन्होंने मेंशन किया 301 की बाइंग है, थोड़े फायदे में है। आरईसी 556 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, यहाँ 2000 शेयर्स हैं, यहाँ पर लॉसेस हैं क्योंकि काफ़ी ऊपर की बाइंग है। क्या करें अभी? देखिए आरईसी में स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, हमने करीब 650 से करेक्शन देखा है और स्टॉक एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास आ गया है। 325 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और कर लीजिए। 324 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। स्टॉक अगर 380 390 की रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में आपको शायद 450 रुपए तक के भाव तो देखने को मिल सकते हैं, और 450 के बाद फिर से इसको रिव्यू करिए, क्योंकि अगर 450 का लेवल ब्रेक हुआ, उसके ऊपर सस्टेन हुआ जो कि 200 मूविंग एवरेज है, तो फिर नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है। तो वहां पर आप वापस रिव्यू करिए। अभी के लिए यहाँ पर बने रहिए, 324 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दूसरा स्टॉक इन्होंने बीपीसीएल का बोला था। देखिए बीपीसीएल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ गया है। स्टॉक करेक्ट हुआ था 350 रुपए से, 200 मूविंग एवरेज 300 रुपए के आसपास है, और वहीं पर पिछले करीब 3-4 हफ्ते में देखें तो 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो 300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। 324 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 340-350 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं देवजीत साहा से, गुवाहाटी से कनेक्टेड हैं। देवजीत बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ गुड इवनिंग। मेरे पास एक्चुअली HDFC है, 1000 रुपया एवरेज प्राइस है मेरा, 150 शेयर है, वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। और दूसरा है इन्फीबीम एवेन्यूज, ये है 21 रुपया में 2250 शेयर है। इन्फीबीम एवेन्यू में 21 रुपए की बाइंग है, HDFC बैंक में 1000 रुपए की खरीदारी है। तो HDFC बैंक तो 950 पर बंद हुआ, तो ये आपके भाव से 50 रुपए नीचे है, और अब इन्फीबीम एवेन्यू 21 रुपए की बाइंग बता रहे हैं। मानस क्या करें दोनों पोजीशंस में? तो देखिए HDFC बैंक में बने रहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो बहुत बुरे नहीं लगते हैं। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, शायद करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है, लेकिन स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 920-930 की रेंज में है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बने रहना चाहिए। 915 रुपए के स्टॉप लॉस से HDFC बैंक को होल्ड करिए। 975 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको नेक्स्ट मूव में 1050 तक के भाव दिखा देगा। इन्फीबीम की आपने बात की, तो देखिए इन्फीबीम में कोई व्यू नहीं है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। लोअर लेवल पे 13 रुपए पे सपोर्ट है, 19 रुपए पे रेजिस्टेंस है। तो अगर 19 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेंड बुलिश होगा। अभी के लिए अगर आप चाहें तो बने रहिए, 13 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए। ओके, बात करते हैं वासुदेव सरकार से, कोलकाता से कनेक्टेड है हमारे साथ। वासुदेव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा पास इंडिगो का 50 शेयर है, बाइंग प्राइस है 5960 रुपया। मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, अभी थोड़ा लॉस में है। ओके,
1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। 5960 की बाइंग है इंडिगो में, 5670 पर बंद हुआ आज के सेशन में। क्या करें, अभी तो थोड़ा नीचे ही इनके भाव से, ज्यादा नीचे नहीं है। जी जी, तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यहाँ पर बने ही रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन लोअर लेवल पे 5600 से लेकर 5200 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिखते हैं। तो मेरे ख्याल से तो बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 5100 के नीचे लगा के रखना है। नेक्स्ट मूव में जब स्टॉक 5900 के ऊपर निकलेगा, तो उस केस में शायद पिछले हाई को ब्रेक करके 6200 को ब्रेक करके 6800 7000 की रेंज में स्टॉक जा सकता है। सागर का सवाल है, सागर है हमारे साथ अब कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए, और कोलकाता से ही हैं ये भी। सागर बताइए क्या सवाल है आपका। हाय मैम, गुड आफ्टरनून। सो मेरा एक्चुअली 2 सवाल है। इन्फोसिस मैंने खरीदा था 150 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1977 से, और अवंती फीड का 50 शेयर खरीदा था मैंने 911 में। तो इन दोनों में मुझे क्या एवरेज करना चाहिए या होल्ड करूं मैं, ये मुझे थोड़ा जानना था। अवंती फीड्स 911, इन्फोसिस 1977, बताइए मानस। देखिए इन्फी में आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। 1900 रुपए 1950 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 1300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। मेरे ख्याल से इन्फी में बने रहिए। 1300 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1680 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो चांसेस बन जाएंगे कि अपने पिछले हाई जो कि 1980 है उसको ब्रेक करके 2200 रुपए की तरफ इन्फी जा सकता है। तो यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस 1300 रुपए का जरूर से लगा लीजिए। अवंती फीड्स की जहां तक बात की, यहाँ पर ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव लगता है। ओके, तो ये अवंती फीड्स पर मानस राय देते हुए 632 पर फिलहाल बंद हुआ आज के सेशन पे। मानस से रिकनेक्ट करेंगे, अवंती फीड्स पर उनके कमेंट्स तो लेंगे ही, बाकी व्यूअर्स से भी करेंगे बातचीत। फटाफट से एक ब्रेक ले रुक जाते हैं। इनफैक्ट मानस रिकनेक्टेड है। मानस बताइए अवंती फीड्स पर क्या राय दे रहे थे आप। तो देखिए अवंती फीड्स पे मैंने बोला है कि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए, और फ्रेश खरीदारी 780 रुपए के ऊपर ही करिए। ओके, राजेश हैं अगले व्यूअर हमारे साथ, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से। राजेश बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मैंने पावर ग्रिड का स्टॉक 285 रुपीज की प्राइस पर 250 शेयर्स बाई किया था, और वो होल्ड पर रखा था। तो पावर ग्रिड का क्या हाल है अभी। ओके, पावर ग्रिड 285 की बाइंग है, 5 रुपए नीचे इनके भाव से। मानस आपे कमेंट्स। तो देखिए पावर ग्रिड में अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों में रिकवरी देखने को मिली है, शायद ये रिकवरी थोड़ी और बढ़े। शायद 285 जो कि इनके बाइंग प्राइस है वहां तक स्टॉक आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर निकलना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि 285 से 295 में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब स्टॉक 300 रुपए के ऊपर निकलेगा। मेरी राय में अगर उछाल मिले और 285 290 की रेंज में आए तो एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फिर से फ्रेश खरीदारी करें अगर स्टॉक 300 रुपए के ऊपर निकले। ओके, चलिए, तो ये बात हुई पावर ग्रिड की। अब बात करते हैं ओम प्रकाश से, भागलपुर से अगले व्यूअर हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो मैम, मेरे पास में कोचिन शिप है 50। ओके, हेलो, बताइए। जी जी, कोचिन शिपयार्ड किस लेवल की बाइंग है आपकी, प्लीज बताइए। है 1755 में 50, और कॉनकोर है 601 में 40 की। और आपके निवेश का व्यू क्या है इसमें? इसमें तो शॉर्ट टर्म्स के लिए लिया था उनने जो है। लॉसेस हुआ तो होल्ड करना पड़ा। कंटेनर कॉर्प 601 मानस, कोचिन शिपयार्ड 1755, क्या करें? तो देखिए कोची शिपयार्ड में एक बार आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में आज कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। तो 1590 1590 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। अगर स्टॉक 1740 1740 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 1920 से 1980 की रेंज में देखने को मिल सकता है कोची शिपयार्ड। कंटेनर कॉर्पोरेशन की जहां तक बात है, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉक ने कुछ रिवर्सल के साइन दिखाए हैं। 520 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 555 रुपए के पहले टारगेट सेट करने हैं। अगर 555 के ऊपर निकलेगा
तो फिर आपको 585 के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी बने रहिए, लेकिन जरूर से स्टॉप लॉस 520 रुपए के नीचे लगा लीजिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं। चिराग शाह ने SMS के थ्रू सवाल भेजा है सूरत से। बिरला सॉफ्ट पर यहाँ 125 शेयर्स हैं, 700 रुपए की बाइंग है, क्या करें मानस? तो देखिए, बिरला सॉफ्ट में मेरी राय यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वीकली और मंथली चार्ट बहुत अच्छे लगते नहीं है। अगर कोई उछाल मिल जाए 390 395 की रेंज में, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 420 रुपए के ऊपर करें। ओके, चलिए रुकना इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पर कुछ और सवाल, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। अब लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को और सोशल प्लेटफॉर्म से सवाल को कर लेते हैं पिक। पहले ट्विटर की तरफ रुख करेंगे। अनुपम सिंह ने वाराणसी से सवाल भेजा। यूनाइटेड ब्रेवरीज पर 1850 की बाइंग है, 100 शेयर है, 1 साल का नजरिया है। मानस, होल्ड करें या एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव लगता है। कुछ अहम सपोर्ट भी ब्रीच हुए हैं, तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और 2000 के ऊपर ही खरीदारी करिए। भुवन का सवाल है थर्मैक्स पर, यहाँ 3593 की बाइंग है, 56 स्टॉक्स हैं, जानना चाहते हैं और ऐड भी कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? तो देखिए, नीचे की तरफ सपोर्ट जरूर है, तो करीब 3100 रुपए के आसपास। तो 3090 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करेंगे। अगर 3400 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। मोहम्मद कमरुजमन ने एक सवाल भेजा है रिको ऑटो पर। 97 की बाइंग है, 156 स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और जब भी 103 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और उसके बाद आपको 130 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रिको ऑटो में बने रहिए, 80 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है। ओके, बात करते हैं राकेश की। सवाल भेजा है नोएडा से। सुमितोमो केमिकल पर 370 की बाइंग है, 5 इयर्स का व्यू है, क्या करें इस पोजीशन में? तो देखिए, कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। केवल इतना है कि नीचे की तरफ 520 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 520 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और यहाँ पर देखिए ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 620 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 620 के ऊपर निकलेगा तो फिर नई रैली में आपको शायद 700 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए। अभी के लिए बने रहिए और 530 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कमल का सवाल है मुंबई से। IRCTC पर 882 की बाइंग है, पिछले 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, क्या करें इस पोजीशन में? देखिए, ट्रेंड तो इसका निगेटिव ही लग रहा है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले, देखिए तैयार है स्टॉक एक बाउंस बैक के लिए। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद आपको 740 750 तक के भाव स्टॉक दिखा सकते हैं। तो अगर उस रेंज में आए तो वहां पर एक बार लॉन्ग पोजीशन से निकले और फ्रेश खरीदारी 800 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, चलिए, तो ये रह रहे IRCTC पर सवाल इतने करेंगे शामिल। शुक्रिया मानस आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, एक बस यू मैं देना चाहता था भारत बिजली पे जिसकी बात हुई थी बीच में। तो देखिए, भारत बिजली में कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2700 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, लेकिन ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 3400 रुपए के ऊपर निकलेगा। डिस्क्लोजर ये है कि जितने स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग क्लाइंट को टाइम टू टाइम रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन हो सकती है उन स्टॉक। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरी जा रही है CNBC आवाज पर। नमस्कार।